होड़ मची हुई थी पहले, आपने भी तमाम बड़े कार्यक्रम किए जिले की लड़ाई को लेकर। लोकसभा चुनाव इस बार क्या है? रीवा से तो बेहतर है, कॉम्पिटिशन रीवा से है इस बार। बिल्कुल। विधानसभा का चुनाव भले हम हारे, लेकिन सबसे ज़्यादा गंज के मतदाताओं ने विधानसभा में जन समर्थन दिया 41%। तो मैं समझता हूं कि लोकसभा में उससे ज़्यादा प्रदर्शन रहेगा हमारे मतदाताओं का, हमारे क्षेत्र का, और निश्चित रूप से लोकसभा हम लोग जीतेंगे। महापौर कहाँ है भैया? महापौर जबलपुर गए हैं व्यक्तिगत काम राज है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी अभी सुबह बात हुई, रात को भी बात हुई। सब ठीक ठाक चल रहा है। हमारे महापौर जी देखिए जनता से सीधे चुने गए हैं। महापौर जी का जब चुनाव हुआ तो बिना किसी खर्च के पूरी रीवा की जनता ने उनके पक्ष में लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए काम किया है। तो महापौर जी हमारे संगठन से उत्पन्न माननीय राजेंद्र शर्मा जी का नेतृत्व था। इनके नेतृत्व को हम सब ने स्वीकारा और जो ये दवाई लिख देते थे कि आज सुबह 2 गोली क्लोरोक्विन खाना, 1 गोली अल्ट्राजीन खाना, वही हम लोगों ने खाया। मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया और उसका ये परिणाम रहा कि जहाँ 2500-300 साल का रिकॉर्ड था, आज आप देख लीजिए कि 12,000 जीते। पहली गारंटी इन्होंने ली थी ना, जैसे मोदी जी गारंटी लेते हैं, ऐसे हमारे यहाँ जो कोका कोला की एजेंसी लिए हैं, हमारे कोका कोला नहीं, रीवा में भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी लिए हैं माननीय मंत्री महोदय, तो वो अपने रबर स्टाम्प को देते हैं। तो उन्होंने महापौर में अपने रबर स्टाम्प को दिया, वहाँ इनको धोखा हो गया। इसी तरह इन्होंने सिमरिया में गारंटी ली और आधा चुनाव खुद जाके लड़े, धोखा हो गया। अभी ये फिर से इनको अहंकार है कि हम जिस भी रबर स्टाम्प को दे देंगे, रीवा की जनता भेड़ बकरियाँ जिधर चाहेंगे हाँक देंगे। पर ये रीवा अर्जुन सिंह जी का क्षेत्र था, यमुना प्रसाद शास्त्री जी का था, श्रीनिवास तिवारी जी का था। यहाँ का बच्चा कुछ करे न करे, यहाँ का एक आदमी पॉलिटिकल है और सबको समझ है। 10 साल में व्यक्ति चेक ही हो जाता है। इन्होंने 1 रुपये का कोई काम ही नहीं किया सांसद महोदय, केवल रबर स्टाम्प के अलावा। ये गोवर्धन योजना यहाँ नहीं लागू करा सके, सब जिलों में लागू, 1 लेटर नहीं लिखे। बच्चों के एडमिशन के लिए 1 लेटर नहीं लिखे। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को 1000 रुपये नहीं दिए, 1 हैंडपम्प नहीं दिए। पूरा यात्री प्रतीक्षालय टैंकर इन सब में पैसा पलटी कर लिए। इनको कैसे कोई वोट देगा? और इस बार तो हमारा संगठन चुनाव लड़ रहा है। इस बार चुनाव में मैनेज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमारे प्रभारी महोदय पन्ना जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी पूरा चुनाव को व्यवस्थित कर रहे हैं। हमें तो केवल इतनी ड्यूटी दे दी गई है कि आप अधिक से अधिक रीच कवर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचिए। तो मेरा अलग दौरा बनता है, नीलम मिश्रा जी का अलग बनता है, और हम लोग गाँव हर सेक्टर में पहुँच रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि जनता मन बनाए है। बीच में जब ये इनकी टिकट घोषित हुई और ये लग रहा था कि क्या होगा, तो लोग तरफे जा रहे थे कि इस बार फिर तीसरी बार बला सर पे आ जाएगी क्या। पर आज सबको ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जिस तरह से चुनाव लड़ रही है तो गाड़ी फंस चुकी है और रीवा की जनता इस बार छोड़ने वाली नहीं। इनको जरूर सबक सीखें। एक कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं सर, आपके अपने नाराज है पार्टी से। भगत जी चले गए, टिकट पर सवाल उठाया कि इनका मार्केट निकला है, पार्टी इनको टिकट दी थी। पैकारों की पार्टी है, पैकारों को टिकट दिया जा रहा है। अपनों से कैसे आप समझ पाएंगे, अपनों को कैसे बनाएंगे? और जाने वाले ऐसा देखिए, हल्की बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारे पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी रहे, हमारे बड़े भाई रहे हैं। हमारे ये दल के अंदर की बातें हैं। उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन नहीं की। हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, उस गलती को लेकर नाराज़ हो गए हों। हमारा एक संगठन है, हम अकेले तो है नहीं, सब मिलजुल के सब तय कर लेंगे, उनको मनाया जाएगा। सब हम लोग सब एक ही रहेंगे अंत में। ये वो भ्रम में ना रहे कि हम वो होंगे। ये थोड़ा बहुत बर्तन खनकता है। और इस समय जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में विघटन क्यों ना हो। एक बूथ का प्रभारी जो 10 साल से मर रहा, उसको 1 हैंडपम्प नहीं मिला, 3000 रुपये नहीं मिले। पर क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो 25-25 साल से जीवन खपा दिए? क्या जरूरी है कि इन्हीं को टिकट मिले, किसी और का अवसर नहीं आ रहा है? तो वहाँ ज़्यादा संतोष है। और हमें दिख रहा है ना
आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी तो हमारे काम में लगी। आप इसमें मत परेशान होइए, सब अच्छा है। सर एक सवाल आपसे, सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जो कमल को वोट देगा श्री राम से आशीर्वाद मिलेगा। राजेश मिश्रा जी का बयान। देखिए, ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और इसका शायद हमारे यहाँ से इसका विरोध भी हुआ है इलेक्शन कमीशन। भगवान राम सबके हैं, सिर्फ भाजपा को वोट देने से भगवान राम। राहुल जी, एक आखिरी सवाल। पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर लूँ। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ हैं, हमको तो आप बहुत घेरते हैं। हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, फलाने हैं ठिकाने हैं। अभी अभी जनार्दन जी ने जिस दिन शिवराज के वो आए थे, क्या नाम है, मोहन यादव, इन्होंने 6,000 करोड़ की घोषणा की कि नहीं की? आपके वीडियो में क्लियर है कि 6,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देगी। ये क्या है? उल्लंघन नहीं है क्या? इससे बड़ा उल्लंघन क्या होगा कि चलते चुनाव में आचार संहिता में प्रचार के दौरान, वो भी फार्म भरने के बाद आप घोषणा कर रहे हो। आप लोगों ने एक भी बार टीवी में चलाया क्या? आपके यहाँ देवरा गांव है, देवरा। आज मैं थोड़ा आपको नाराज कर लूँगा, बुरा मत मानिएगा। हाँ, आपके यहाँ रीवा के बगल में देवरा गांव है, 17 जिले में आता है। वहाँ के एक छोटे मोटे जागीरदार थे, कर्नल बलवंत सिंह, देश के लिए समर्पित रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब कर्नल ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, तब पहला मान्यता प्राप्त भारतीय अखबार भारत भ्राता किसने चालू किया था? कर्नल बलवंत सिंह ने। किस भूमि से चालू किया था? जहां आज गवर्नमेंट प्रेस लगता था। वो एक लेख लिखते थे, उसके बाद अंग्रेज उनको जेल में डाल देते थे। 1 साल वो जेल में रहते थे, 1 साल 2 साल, और जब लौट के आते थे तो फिर अंग्रेजों के विरुद्ध एक लेख लिखते थे, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता और उनका पूरा जीवन गुजर गया। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। आप लोगों ने कभी नहीं कहा यहाँ पत्रकार भवन बनाना चाहिए, यहाँ सौंदर्या का महल बनाना और ये बिल्डिंग बनाकर व्यापार करना सरकारी जमीन। पहले महापौर जी, आप ही के महापौर, आप ही के पार्टी, घर, आवास, सब कुछ देने के लिए बोला था। अभी तक हम जो बोल रहे हैं कर्नल बात, आप उसको अलग मत ले जाइए, उसका भी उत्तर अलग बात कर लेंगे। अभी मेरे इस बात का उत्तर दीजिए कि गवर्नमेंट प्रेस में आपका खून क्यों नहीं खोला कि यहाँ पत्रकार भवन हो, कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति स्थापित हो, और आपने कभी टीवी चैनल में नहीं चलाया, क्यों? इसका उत्तर दीजिए। जिस लैंड की बात आप कर रहे हैं, उस लैंड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उनसे पूछा गया था। रिडेंसिफिकेशन करके टाल गए। सवाल पूरा रीवा बिक गया, बेच दो, बेच ही रहे हो। एक आध जगह तो महापुरुषों की छोड़ दो। बात इतनी है, वो भी पत्रकारों का, जहाँ पत्रकारों का आन बान शान है वो तो छोड़ दो, और कोई बोले ना बोले, रीवा की जनता कम से कम पत्रकार तो बोल दे अपनी अस्मिता के लिए। मेरा इतना कहना है। बहुत देखने को मिला, ये ऐसे समय पर बहुत ही संतोषजनक है। रीवा में हम नीलम भाभी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर, क्योंकि ये संभागीय मुख्यालय है और हम सब की इज्जत यहाँ लगी है, हम सब लोग मिलकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में जहाँ जैसा आदेश होगा हम लोग काम करेंगे, और आप सबके सहयोग से इस बार रीवा में परिवर्तन हो के आएगा। राहुल जी, स्थानीय मुद्दों का जिक्र होता है चुनाव के समय, जैसे कैंडिडेट आपकी पार्टी को जहाँ जा रही है तो रीवा के लोकल इश्यूज पर भी बात कर रही है। इससे इतर बीजेपी सेंट्रल के कुछ इश्यूज को बार बार प्लॉट करने की कोशिश कर रही है, राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है। आप खुद जानते हैं भैया कि जो 10 साल के सांसद हैं उनके पास व्यक्तिगत कुछ कहने को है नहीं। उदाहरण के लिए भी वो नहीं कह सकते कि मैंने ये नेशनल हाईवे के लिए काम किया, ये फलानी चीज़ को काम किया।
छोटे चीज़ों के तो बात छोड़ दीजिए कि हमने सांसद मत से क्या काम किया, तो उनके पास केंद्र के मुद्दे के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। और आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की चित परिचित स्टाइल पर आखिरी अस्त्र है भगवान राम। भगवान राम आ गए हैं, उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे कि हम 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त किया कि नहीं किया? देश के चौकीदार बनाया था, क्या हुआ? नीरव मोदी जैसे लोग देश छोड़ के लाखों करोड़ को चूना लगाकर हम सबका आज विदेश में ऐश कर रहे हैं और चौकीदार खुश हैं। एक तरफ एक गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने 23 साल छुट्टी नहीं ली। अरे विश्व का कोई देश नहीं बचा हो जहां घूम नहीं आए 10 साल। इंदिरा जी, शास्त्री जी, अटल जी, बिहारी जी, ये तीनों प्रधानमंत्री को जोड़ लिया जाए, उससे ज़्यादा ये 10 साल घूम आए और छुट्टी ली नहीं। विदेश में क्या करते? तो ये सब बातें रहेंगी और मूल मुद्दा जो है वो जो एक आम बेरोजगार युवा अपने आप को छला हुआ महसूस करता है, जो शुरू में 15 लाख का सपना देखा के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, वो आज भी खाता खंगाल रहे हैं लोग बाग कि हमारे यहाँ 15 पैसे आए कि नहीं आए। ये सब मुद्दे रहे। अभी हाल ही में जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संवाद नहीं मिल रहा है, शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व बात करने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी के पदाधिकारियों को। मैं बात मानता हूँ कि उनको यहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा, लेकिन जिस पार्टी में वो ज्वाइन की, वहाँ के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने क्या कहा कि पूरा कचरा हमारे यहाँ आ रहा है, तो सम्मान मिलेगा वहाँ पर। भूपेंद्र सिंह जी ने क्या अपने भाषण में कहा, अमित शाह जी को कोट करते हुए ग्वालियर में वर्कर्स मीटिंग में, कि आपको 15 साल आपको कुछ नहीं मिला तो क्या सोचते हो इनको 15 दिन में कुछ मिल जाएगा? ये सम्मान पता चलेगा। एक हमारे भोपाल के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बगल वाली कुर्सी न मिले तो उसमें नाराज हो जाते थे। उन्हीं के क्षेत्र में मंडी द्वीप में कार्यक्रम हुआ, वो तीसरे पंक्ति में पहुंच गए, बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है वहां जाकर। यहाँ पर जो तरह की संभावनाएं महिला कैंडिडेट के रूप में देखते, देखिए, सोची समझी राजनीति के तहत सर्वमान्य उम्मीदवार, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि महिला है कि पुरुष, कौन हो सकता है, उस पर जो पार्टी ने तय किया। सौभाग्य हम लोगों का कि महिला है, तो 50% वोटर तो अपने आप आकर्षित होगा हमारा। और बाकी जो है वो राजीव शर्मा जी, सुकेन बन्ना जी और लोगों को बात करना। आप कितना समय देंगे यहाँ इस चुनाव? मैं 19 के बाद यहीं रहूँ, 18 के बाद।